Hello everyone, good morning. So welcome back to my next video, next part of accounting for share capital. So हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इस क्वेश्चन का सिर्फ पहले एक पार्ट करा था, फर्स्ट पार्ट जो हमारा लास्ट क्लास में हो चुका है। आप जाके पिछली वीडियो में वो देख सकते हैं। हम आज इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, हम पहले क्या देखेंगे। क्रिस्टा लिमिटेड इनवाइटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच पेबल एज 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 15 रुपए अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए एंड सेकंड कॉल पे 10 रुपए। ठीक है, हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 4 लाख की। हमने जो कि एप्लीकेशन कब रिसीव हुई थी, 1 जनवरी 2023 को। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट कब हुआ था, उसका अलॉटमेंट हुआ था 1 फेब 2023 को। ओके, उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, सेकंड कोई पार्ट है। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट। हम क्या करेंगे, हमने जो 4 लाख शेयर अप्लाई करे हैं लोगों ने, ठीक है, उनको हम सिर्फ 25% ही देंगे, वो भी किस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। बाकी लोगों को हम नहीं, मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, बाकी पार्ट पे हम कुछ नहीं देंगे। मतलब जो आया हमारे पास 4 लाख आया, उनको हमने कुछ 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 दे दिया, हमने किसी को भी खाली नहीं छोड़ा। ओके, तो हम इसके अंदर आगे क्या करेंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, टू अप्लाई द बैलेंस। उसके बाद आपका अमाउंट तो ऑब्वियसली ज्यादा आया क्योंकि आपने अमाउंट दिया है 4 लाख के हिसाब से। अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा आया है तो जितना बैलेंस बचेगा उसको क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे इन अलॉटमेंट, और क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ क्या कर देंगे, रिफंड। इस लाइन का ये मतलब है। इसका हम थर्ड पार्ट भी अभी देख लेते हैं। 2 लाख शेयर्स को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं देते। ओके, 80,000 को हम पूरे 80,000 दे देंगे। ठीक है, और बाकी को क्या कह रहे हैं, जो 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, जितने आपके कितने बचे, 4 लाख आपके पास एप्लीकेशन आई थी, 2 लाख को आपने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को आपने क्या बोला, हम फुल दे देंगे। तो आपके पास कितने बचे, 2,80,000 आपके पास आपने यूज कर लिए। बाकी 4 लाख में से 280 गए, आपके पास कितना बचा, 1,20,000। ठीक है, अब इतने जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, हम सिर्फ 20,000 शेयर्स देंगे। मतलब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम सिर्फ 20,000 शेयर्स देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं क्या है। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, ठीक है, 15 रुपए अलॉटमेंट पे, 15 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपए सेकंड कॉल पे। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्या है, मतलब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये है। इसके अंदर क्या है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या है, 4 लाख इंटू 10, जो नॉर्मल हमारी एंट्री होती है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 40 लाख, यही वाला 40 लाख आ गया। अब इस 40 लाख का बाइफर्केशन क्या है, हमने क्या था, 4 लाख का 25% क्या आएगा हमारा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर्स को हम 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन नहीं, क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट है। ओके, उसके बाद तुम्हारा 10 लाख आ गया। उसके बाद 15 रुपए आपने बोला था, अब आपने 40 लाख रुपए उन लोगों ने दे दिए थे, लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 लाख की कैपिटल दे रहे हो। बाकी हमारे पास 30 लाख अभी बचता है। उन्होंने बोला था इसको क्या करना, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और इसके बाद अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कुछ बचता है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिफंड कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस 15 लाख कैसे आया, 1 लाख शेयर्स थे, 15 रुपए की अलॉटमेंट थी तो 15 लाख आ गया। अब इस 30 लाख में से 15 लाख हमने अलॉट कर दिए, अब कितना बचा, अब बचा 15 लाख। अब इसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट 15 लाख। ठीक है, अब उसके बाद बाकी सब एंट्री सेम है, बस इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है। हम क्या करते थे, पहले हम ड्यू की एंट्री करते थे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, सेम वो 1 लाख इंटू 15 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 लाख। बट इसके अंदर बैंक की कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग तो हमें पहले ही अलॉटमेंट का पैसा दे चुके हैं, तो हम अलॉटमेंट दोबारा थोड़ी ना वो देंगे हमें। तो इसलिए इस बार बैंक की कोई एंट्री नहीं आएगी, बाकी एंट्रीज एज इट इज सेम है, जैसे कि आपने पीछे आपने पढ़ी है। ठीक है, जैसे 15 रुपए का फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करा, फिर बैंक में आ गया, 10 रुपए का सेकंड कॉल ड्यू किया और 10 रुपए बैंक में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, चलिए हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या था, हम पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हम 2 लाख शेयर्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम इनको कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी, 80,000 लोगों को हम 80,000 के 80,000 शेयर्स दे देंगे। ठीक है, तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हम 1,20,000 कैसे बचे थे, 4 लाख में से बाकी के जब दोनों चले जाएंगे तो 1,20,000 शेयर्स वालों को सिर्फ हम क्या करेंगे, 20,000 शेयर्स देंगे
प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन प्रो राटा बेसिस पे। तो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी। अब तो ये जो एंट्रीज है इसकी हम बाइफरकेशन समझेंगे। हम पहले जो हमारा आएगा, हमने एक्चुअल में शेयर्स कितने दिए, हमने एक्चुअल में आप देखेंगे सिर्फ हमने 1 लाख शेयर्स दिए। कैसे? 80,000 और 20,000 हमने कितने दिए, 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 10 आपका आ गया 10 लाख। अब ये 3 लाख वगैरह के हम वर्किंग देखेंगे। हमने अब जो ये वर्किंग कब आती है, ये वर्किंग हमेशा प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आती है, ना तो रिजेक्शन के बेस में आती है, ना ही हमारी फुल अलॉटमेंट के बेस पे आती है। ये सिर्फ कब आती है सॉरी, ये सिर्फ आती है हमारी प्रोपोर्शनेट के बेसिस टाइम पे, ठीक है, केस में। अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 लोगों ने हमें 10 रुपए दिए थे, तो हमारे पास 12 लाख रुपए उनकी तरफ से आ गया था। हमने उन्हें एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी कैपिटल दी, 2 लाख। कैसे? 20,000 इंटू 10, तो हमने सिर्फ 2 लाख कैपिटल दी। उसके बाद बचते हैं 10 लाख। फिर हमने अलॉटमेंट के टाइम पे हम पैसा एडजस्ट करेंगे। आप सी पार्ट में जाके देखेंगे, उन्होंने बोला है जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आया हम पहले उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, फिर कॉल्स के पैसे में, और बाकी बचा हुआ हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 15, 15 रुपए की अलॉटमेंट थी, 3 लाख की हमारी अलॉटमेंट आ गई। उसके बाद बचता है हमारे पास 7 लाख। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल निकालेंगे, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी सेम आएगा। क्यों? 20,000 इंटू 15, 3 लाख, ठीक है। अब फिर बचता है हमारे पास 4 लाख। 4 लाख के बाद हम सेकंड कॉल के लिए मंगाएंगे 20,000 इंटू 10, 10 रुपए की थी सेकंड कॉल, तो बस आएगा 2 लाख। तो हमारे पास कितना बचता है, 2 लाख। अब हम इन्हें को अपने अमाउंट्स को एंट्री में डालेंगे, ठीक है। अब इसको 3 लाख की ऐसे ही आ गया, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, हमने जितनी कॉल्स एडवांस में पे कर दी, कौन सी करिए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। हम क्या करेंगे, 3 लाख और 2 लाख, मतलब 5 लाख। और 2 लाख क्या करना है हमें, रिफंड। तो ये आ गया बैंक में 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लाख शेयर्स और रिजेक्ट करे, तो वो आ गया 2 लाख इंटू 10, तो आपका आ गया 22 लाख, ठीक है। ये एंट्री होगी। फिर हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, करेंगे वही एज इट इज 15 इंटू 1 लाख, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बैंक में हमारे पास कितना पैसा आएगा, 3 लाख तो ऑलरेडी आ गया। बाकी बचा हुआ हमारा अलॉटमेंट में आएगा। आप इसका अमाउंट भी निकाल सकते हैं 80,000, क्योंकि हमें ये जो अमाउंट दिया था ऊपर वाला, ये हमें कितने लोगों ने दिया था, 20,000 वालों ने। जो 80,000 वाले हैं वो ला के देंगे हमें 80,000 इंटू 15, 12 लाख। ऐसी फर्स्ट कॉल की करेंगे। अब फर्स्ट कॉल में क्या होगा, हमारी 12 लाख तो हमारी सेम वही आ गई, ठीक है, कि हमारे पास बैंक में पैसा आ गया। बाकी हमारा कौन सा है, कॉल्स इन एडवांस। जो हमने 3 लाख हमने फर्स्ट कॉल का डाला था, वो आ गया कॉल्स इन एडवांस, और हमारी आ गई 15 लाख टोटल अमाउंट। सेम एज इट इज एंट्री होगी हमारी सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की अमाउंट इसलिए चेंज होगा क्योंकि 10 रुपए हमारा वो अमाउंट है, 80,000, ये आ गया 20,000 इंटू 10, ठीक है, और आपका ये आ गया 10 लाख, ठीक। अब इसके बाद आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।